हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसके अंदर प्योरली इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगा डिस्कशन। आज तक के मेरे सारे वीडियो जितने भी थे वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही थे, लेकिन आज का वीडियो प्योरली इन्वेस्टमेंट फर्म के ऊपर ही रहेगा। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मार्केट इतनी ऐसी बुरी हालत में, अगर ये स्टेज पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करो ना, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाएंगी, ये बहुत बड़ी बेइज्जती होंगी एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर। तो दोस्तों, आज ये ऐसा सही मौका है जिधर हम हमारे जो भी प्रॉफिट्स आए शॉर्ट सेलिंग के अंदर या फिर लॉन्ग करने से पहले, तो उसमें से कुछ हिस्सा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हो। तो वो उसके लिए मैंने ये ख़ास ये एपिसोड चुना हूँ, ये स्टॉक को चुना हूँ दोस्तों। अब यहाँ और ये स्टॉक जनरली ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है। जनरली मैं पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करता भी नहीं हूँ और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो बैक्ड बाय मुकेश अंबानी है। रिलायंस इंडस्ट्री के हाथ में है। तो इसके कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आप लोगों को रखना चाहता हूँ और आप लोगों के रडार में रखूँ कि आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक पहले अंबानी जी के आने से पहले इसकी क्या स्टेटस थी वो मैं बता दूं शॉर्ट्स में क्विकली, कि ये कंपनी एक दिवालिया बैंक करप्सी हो गई थी, एनसीएलटी के थ्रू पास हुई। अहमदाबाद पीठ ने 2019 में डिसीज़न लिया कि इसका स्टेक सेल कर देंगे, क्योंकि ये कर्ज़ों में डूबी हुई थी और कर्ज़ चुका नहीं पा रही थी, इंटरेस्ट भी। तो उसके वजह से ये बैंक करप्सी फाइल हुई। फिर अहमदाबाद पीठ ने 2019 में डिसीजन ले लिया कि इसका स्टेक नीलाम कर देंगे, ऑक्शन में कर देंगे। तब आगे आए मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री आगे आई और जीएम फाइनेंस, और उसका 75% स्टेक सेल हुआ, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री ने 45% लिया, जीएम फाइनेंस ने 35% लिया। और रिलायंस इंडस्ट्री में इसने 250 करोड़ देकर उसने उन लोग ने पार्शली ऑप्शनेबल कन्वर्शिबल डिबेंचर लिए, जिसको लेटर जाके उन लोग ने शेयर में कन्वर्ट कर दिए। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अभी रिलायंस इंडस्ट्री के पास 75% स्टेक हुआ है, जो प्योरली ओन करती है मुकेश अंबानी जी। अभी दोस्तों, ये तो बात होगी कि आगे क्या है, और आप लोगों को बता दूं कि ऐसी क्या चीज़ थी ये स्टॉक के अंदर जो अंबानी ने ये मरी हुई कंपनी को खरीदने की चीज़ की। मतलब ऐसी क्या चीज़ अंबानी जी को दिख गई कि उन्होंने जाकर ये बैंक करप्सी जैसी कंपनी को उन्होंने उठा लिया। तो वो कुछ की फैक्टर्स है, मैं आप लोगों को बता दूं कि मतलब इसमें देखो, ये जो आलोक इंडस्ट्री है वो बेसिकली एक यार्न सेगमेंट में काम करती है, कॉटन की। और अगर इसकी 2014-15 के रिकॉर्ड देखो तो कॉटन टेक्सटाइल्स के अंदर सारे अवार्ड्स थे ये कंपनी के पास ही थे। अब इसकी वेबसाइट जाके देखो आलोक इंडस्ट्री को, तो आप लोगों को पता चलेगा कि जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स थे 2014-15 में सारे इन लोग के पास थे और एक लीडिंग इंडस्ट्री थी। लेकिन प्रॉब्लम जब आई, जब इन लोग ने लोन लेके अपना एक्सपांड किया और साथों साथ ये रियल स्टेट में भी घुस गए, फिर उन लोग के पास ऐसी हालत हो गई कि इंटरेस्ट देने के वांदे हो गए, फिर जाके बैंक करप्सी फाइल हुई। तो इसमें दोस्तों अंबानी जी को ये दिख रहा है कि ये एक मतलब अभी जो ऑक्सीजन में ये जो कंपनी पड़ी है ना, इनको पता है कि इसके अंदर थोड़ी सी मैं पंप करूँगा ना, ये इतना नोट बना के देंगे कि पूछने की हद नहीं। और अंबानी जी ने, अब देखो मुकेश अंबानी जी के पीछे एक बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है। कोई भी डिसीजन उन लोग लेते हैं तो उसके पहले एक बहुत बड़ा ब्रेन होता है ना, वो वर्क करता है, एक टीम होती है जिसको सिर्फ सोचने के ही पैसे मिलते हैं, बिजनेस एनालिसिस के ही पैसे मिलते हैं, और उस लोग के भी बैकअप प्लान्स होते हैं, वो फिर जाके अंबानी जी के टेबल पे आते हैं और फिर उन लोग रेडी होते हैं। ये हर कोई बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर होते हैं, उन लोग की यही एक टीम होती है, एक ऐसी रिसर्च एनालिसिस होती है कोई भी बिजनेस में नया हाथ डालने से पहले। और ये तो कोई नया बिजनेस नहीं है, ये उन लोग के रिलेटेड ही है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि मुकेश अंबानी जी का जो कोर बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स, उसका जो एक बाई प्रोडक्ट लास्ट निकलता है ना, वो एक यॉन है और ये उसका एक रॉ मटेरियल है। और आप लोगों को बता दूं कि जब से चाइना का बैंड हुआ है ना, और कोरोना के बाद चाइना को तो ज़्यादा उसके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स पे बैंड लग गए, तो उसमें यॉन भी है ना, इन लोग के इंडस्ट्री से ही आ सकता है। और सेकेंडली दोस्तों, ये भी बता दूं कि अगर कोई भी आप इंडस्ट्री सेटअप करो, जैसे खास करके ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री पकड़ लो, उसका जो पहले तो सेटअप ही इतना मतलब भयानक है कि इतना हाईरेडी, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप होती है। अभी मुकेश अंबानी जी को बनी बनाई रिलायंस इंडस्ट्री को एकदम रेडीमेड इंडस्ट्री मिल गई, बनी बनाई। दूसरा दोस्तों, कि ये सेटअप होने के बाद उसके बाद जो वर्कआउट होता है ना, वो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ये इंडस्ट्री को सेटअप किया, उसके बाद माल निकाला, रॉ मटेरियल्स ख़रीदा, क्रेडिट पे रॉ मटेरियल्स ख़रीदा, और फिर तुमको एक सेल्स टीम बनानी पड़ती है, माल को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है,
और एक एक मॉल्स में जाके एक एक शॉप को पकड़ना पड़ता है, और हर एक स्टेज के अंदर एक एक है ना एरिया होता है टेक्सटाइल का, उधर जाके सारी शॉप को हाथ जोड़ के बोलना पड़ता है भाई हमारी कंपनी के माल ले लो ये। तो वो शॉपकीपर बोलेगा कि मैं क्यों लूँ तुम्हारा माल, ये कंपनी तो हम लोग को क्रेडिट पे माल देती है, 3 महीने के बाद पेमेंट मिलेगा। तो उन लोग को भी वही चीज़ एग्री करना पड़ती है, उन लोग के सेल्स वाले लोग को बात करना पड़ती है कि देखो इन लोग को ये कंपनी की इन लोग का ये रिक्वायरमेंट है कि भाई ये कॉम्पिटिटर्स उन लोगों को उधार में माल दे रहा है, 3 महीने के बाद पेमेंट आएगा। तो ये सब चीज़ से ना गुजरना पड़ता है, और यही चीज़ है ना, ये इतना बड़ा हैज़ल है। यही चीज़ मतलब दूसरी इंडस्ट्री में भी होता है, फूड इंडस्ट्री में भी होता है, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर तो बहुत ही होता है ऐसी चीज़ कि तुम रॉ मटेरियल्स तुम रोकड़ा दे के ला रहे हो, और तुम्हारा रॉ मटेरियल्स तुम बेच रहे हो आगे, वो आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो कितना बड़ा भयानक रिस्क है। अभी आगे तो मालूम नहीं कि वो शॉपकीपर किधर जाएगा। यही चीज़ फुटवेयर में भी होती है फ्रेंड्स। लेकिन ये सारी चीज़ें ना ज़ीरो हो जाती है अंबानी जी के सर्कल के अंदर, क्योंकि अंबानी जी का क्या है कि खुद का पेट्रोल है, खुद के ट्रांसपोर्टेशन। ऐसा नहीं है कि खुद का पेट्रोल है तो फ्री में पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए, ऐसा नहीं, वो भी चार्ज रहेगा। लेकिन आगे की जो सेल्स टीम का कॉस्ट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उनको सेल्स टीम चाहिए ही नहीं, उनके खुद के मॉल्स हैं। और आप लोग जानते हो अंबानी पूरे इंडिया में हर स्टेज में, हर सिटी में, हर नुक्कड़ गली में उन लोग का पहुँच है। उन लोग रिलायंस ट्रेंड्स देखो, उन लोग के मॉल है जहाँ के कपड़े खाली बनने फैक्ट्री में, और यहाँ पे रिलायंस के हर एक मॉल में लगा टिंगा के रखा देना है। मैंने खुद मैं दोस्तों मैं खुद गुजरात से हूँ, और गुजरात के एक ऐसे सिटी से हूँ, ऐसी छोटी सिटी से हूँ जिसका कुछ नाम भी नहीं है, और यहाँ तक कि यहाँ पर रिलायंस ट्रेंड्स आ गए, और मैंने यहाँ के उन लोग के टैग भी देखे कपड़े के, आलोक इंडस्ट्री के। वो लोग दूसरे ब्रांड्स भी लोग बेच रहे हैं, हैवी ब्रांड्स, लेकिन दूसरे एक नॉर्मल ब्रांड्स भी है जिधर ये। और दोस्तों आलोक इंडस्ट्री पहले सिर्फ कॉटन्स मतलब टॉवेल्स आती है ना बाद, उस पर बेडशीट के कवर पे, पिलो कवर पे काम करती थी, लेकिन अभी वो फुल फ्लेजेड सारी इंडस्ट्री क्लोथ्स में आ गए, गारमेंट्स में भी आ गए, मतलब हर ऑलराउंडर चीज़ है। पहले तो एक पर्टिकुलर चीज़ थी, उसी के ऊपर काम करती थी, तो ये चीज़ भी उन लोग ने चेंज करी है। और दोस्तों स्टॉक का प्राइस कितना है, 13 रुपये है। अगर आज तुम वड़ा पाव भी खाओ ना तो 20 रुपये का आता है। 13 रुपये की कंपनी तुमको, वो भी अंबानी जी की मिल रही है, तो इससे मतलब मलाई क्या चाहिए। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका हॉराइजन 5 से 8 साल नहीं है ना, तो ये चीज़ स्टॉक। और देखो इन्वेस्टमेंट यानी ऐसा नहीं कि यार लेके 50-40 हज़ार, नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही लाइट करना है, एकदम ही लाइट, क्योंकि स्टॉक अभी बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बड़ी उसमें है, कर्जे में। और ऐसा नहीं कि अंबानी जी है तो कर्जा रातों रात गायब, नहीं, वो भी उसी इंडस्ट्री में से ही उसको निकालेंगे, तो उसमें भी टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो और दूसरा दोस्तों कि इसमें इतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप लोगों को लॉस होने से घंटा फ़र्क पड़ता है, ऐसा करो तो ही। जैसे एग्जांपल, सॉरी मैं मेरी लैंग्वेज ऐसी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर समझो कि आप पार्टी में जाते हो, आप मतलब मंथली पार्टी करते हो, 1, 2, 3 या फिर 6 महीने में, जो भी आपने एक महीने की समझो पार्टी का कॉस्ट का खर्चा आपका 3-4 हज़ार रुपये आता है, तो उतना अमाउंट तुम डाल दो। सोचो कि पार्टी नहीं करी थी, अगर कल स्टॉक आधा भी हो गया तो तुमको फ़र्क नहीं होना पड़ना चाहिए, और फिर उसको रखो दोस्तों। इसकी वैल्यू मतलब आने वाले 10 साल तक देखो ना तो बहुत अच्छी खासी होगी, तुम्हारी सोच के परे होगी। और इधर दोस्तों आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म रेडी है सेल्स, ये जो प्लेटफॉर्म तैयार करने में ना ज़िंदगी चले जाती है दोस्तों। इसके पास नेटवर्क जो बनाना पड़ता है ना, कि एक एक लोगों को जो खड़ा करना पड़ता है, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, एक एक शॉप सेल्स वाले लोग के साथ, ये इन लोग के साथ, शॉपर्स लोग के साथ, ये सब चीज़ है ना ज़ीरो हो जाती है। अंबानी के सीधा प्लेटफॉर्म रेडी है, आके कपड़े टिंगाना है, लोग तो आ रहे हैं, लोगों के फूड स्टेप तो बहुत है रिलायंस इंडस्ट्री के मॉल में। तो ये चीज़ देख कर है ना सही चीज़ है। और आप लोगों को बता दूं कि इसमें है ना, देखो प्रमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट स्टेक होल्डर है ना तो वो रिटेलर्स लोग का, और वो 22% है। जब तक ये रिटेलर्स गायब नहीं होंगे ना तब तक ये शेयर रॉकेट नहीं होने वाला। और ये रिटेलर्स को गायब होने में जितना भी टाइम लगेगा वो सबको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बड़े लोग इसमें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन FIs आके इसको होल्ड नहीं करेंगे, ये रॉकेट नहीं होने वाला है। और ये सब लोग ने यही सोच के, जो अंडरस्टैंडिंग है मुकेश अंबानी का सस्ते में मिल रहा है, यही सोच के रिटेलरों ने धबाधबी माल उठाया है। तो जब तक ये लोग के हाथ से माल छीने नहीं जाएगा ये रॉकेट नहीं होने वाला। ये चीज़ तो फैक्ट है, सबसे बड़ी फैक्ट है। तो लेकिन अभी ये सही टाइम है, मार्केट ऐसी तबाही हो गई है, तो ये 13 रुपये का स्टॉक मिल रहा है आपको, तो आप लोग इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। 13 रुपया कुछ नहीं है यार। तो और वो एकदम लाइट इन्वेस्टमेंट, आपको बता दूँ, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक का भरोसा नहीं होता है, तो एकदम लाइट इन्वेस्टमेंट रखो और अपना काम करो फ्रेंड्स। तो बस यही थी आज की हमारी एनालिसिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
जो प्योरली नॉन टेक्निकल एनालिसिस थी। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।